हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। अकबर और राणा के बीच ये युद्ध महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में न तो अकबर जीता और न ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने आखिरकार तक समय की संधि की बात स्वीकार नहीं की और मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते हुए लड़ाइयाँ लड़ते रहे। उदयसिंह वर्ष 1541 ईस्वी में मेवाड़ की रणा हुए थे, जब कुछ ही दिनों के बाद अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। मुगल सेना ने आक्रमण कर चित्तौड़ को घेर लिया था, लेकिन राणा उदयसिंह ने अकबर से अधीनता स्वीकार नहीं की थी। हजारों मेवाड़ियों की मृत्यु के बाद जब उन्हें लगा कि चित्तौड़गढ़ अब नहीं बचेगा, तो उदयसिंह ने चित्तौड़ को जयमल और पता आदि वीरों के हाथ में छोड़ दिया और स्वयं अरावली के घने जंगलों में चले गए। वहाँ उन्होंने नदी की बाढ़ को रोक उदय सागर नामक सरोवर का निर्माण किया था। वहीं उदयसिंह ने अपनी नई राजधानी उदयपुर बसाई। चित्तौड़ के विध्वंस के 4 वर्ष बाद ही उदयसिंह का देहांत हो गया। उनके बाद महाराणा प्रताप ने भी युद्ध जारी रखा, मुगलों ने अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की में प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। अकबर और राणा के बीच ये युद्ध महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में न तो अकबर जीता और न ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने आखिरकार तक समय की संधि की बात स्वीकार नहीं की और मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते हुए लड़ाइयाँ लड़ते रहे। उदयसिंह वर्ष 1541 ईस्वी में मेवाड़ की रणा हुए थे, जब कुछ ही दिनों के बाद अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। मुगल सेना ने आक्रमण कर चित्तौड़ को घेर लिया था, लेकिन राणा उदयसिंह ने अकबर से अधीनता स्वीकार नहीं की थी। हजारों मेवाड़ियों की मृत्यु के बाद जब उन्हें लगा कि चित्तौड़गढ़ अब नहीं बचेगा, तो उदयसिंह ने चित्तौड़ को जयमल और पता आदि वीरों के हाथ में छोड़ दिया और स्वयं अरावली के घने जंगलों में चले गए। वहाँ उन्होंने नदी की बाढ़ को रोक उदय सागर नामक सरोवर का निर्माण किया था। वहीं उदयसिंह ने अपनी नई राजधानी उदयपुर बसाई। चित्तौड़ के विध्वंस के 4 वर्ष बाद ही उदयसिंह का देहांत हो गया। उनके बाद महाराणा प्रताप ने भी युद्ध जारी रखा, मुगलों ने अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की में प्रसिद्ध है। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की युद्ध नीति छापामार लड़ाई की ही रही। अकबर ने मेवाड़ की पूर्ण रूप से जीतने के लिए 18 जून 1576 ईस्वी में आमेर की राजा मान सिंह एवं आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेजा। दोनों सेनाओं के मध्य गोगुंदा के निकट अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी शाखा के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुए। लड़ाई के दौरान अकबर ने कुंभलगढ़ से महाराणा प्रताप को खदेड़ दिया तथा मेवाड़ पर अनेक आक्रमण करवाए, किंतु प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। युद्ध राणा प्रताप के पक्ष में निर्णायक साबित नहीं हुआ। खुला युद्ध समाप्त हो गया था, किंतु संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था। भविष्य में संघर्षों के अंजाम देने के लिए प्रताप ने इसकी सेना युद्ध स्थल से हटकर पहाड़ी प्रदेश में आ गई थी। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति अधिक थी। हालांकि कुछ लोकोक्तियों के अनुसार महाराणा प्रताप की सेना की संख्या 20,000 बताई जाती है, जबकि मुगल सेना की संख्या 80,000 तक थी। आधुनिक इतिहासकार मुगल सेना की संख्या 5,000 से 10,000 बताते हैं, जबकि मेवाड़ी सेना की संख्या 3,000 घुड़सवार और मेरपुर राज्य की भील जनजाति के 400 तीरंदाजों की बताते हैं। पैदल सेना की संख्या अज्ञात है। दोनों पक्षों के पास युद्ध के हाथी थे, लेकिन राजपूतों के पास आग्नेयास्त्र नहीं थे। मुगलों के पास तोपें थी, लेकिन उनके पास भारी तोपखाने नहीं थे। राणा प्रताप की अनुमानित 800 सैनिकों के नेतृत्व हकीम खासूर, उनके अफगानों डोडिया भीम और रामदास राठौड़ जयमल के पुत्र, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा की थी, ने किया था। दाहिनी पक्ष लगभग 500 सैनिकों का था और इसका नेतृत्व ग्वालियर के पूर्व राजा राम शाह तंवर और उनके 3 पुत्र थे, जिनके साथ मंत्री भामा शाह और उनके भाई ताराचंद भी थे। अनुमान है कि बाई और की सेना में 400 योद्धा थे, जिनमें विंदा झाला और उनकी झाला कुल के 2 शामिल